25 तारीख को कहा जा रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर रहेंगे, बीपीएससी आयोग जाएंगे, शिक्षा विभाग जाएंगे और अपनी मांगों को पूरा करेंगे। सप्लीमेंट्री वाले जो हैं वो पहुंच रहे हैं, तो क्या सप्लीमेंट्री इतना बड़ा मुद्दा बनेगा कि सरकार को ध्यान देना होगा? सप्लीमेंट्री मिलेंगे क्या? मान लीजिए 25 तारीख को वो लोग प्रोटेस्ट करें तो जेडीयू कार्यालय जाएंगे तो गेट पर ही पिटापट हो जाता है। चलिए तो 4 बार पिटा जाए, आप जाइएगा? पिटा मैं भी जाऊंगा। आप गारंटी ले रहे हैं कि रीनेट होगा? गारंटी ले रहे हैं, पूरा का पूरा गारंटी ले रहे हैं। कहा नहीं क्या? कहा नहीं क्या, कहना होगा। ऐसी परिस्थिति में रीनीट ही एकमात्र उपाय है। अगर रीनीट नहीं होता है तो ये गलत होगा, बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ की बात होगी। किसने कहा था कि डोमिसाइल नीति लागू? हमें सम्राट भैया ने कहा था, सम्राट भैया ने कहा था। अब ये लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने हटवाया है। कुछ नहीं, कौन हटवाया कौन नहीं हटवाया, लेकिन अब जरूरी हो गया है कि डोमिसाइल नीति लागू हो। धांधली के बल पर बढ़ा दिया है, धांधली के बल पर तो डॉक्टर ही बन जाएगा, डॉक्टरी भी करता है। पेट में कैंची छोड़, पेट में कैंची छोड़ देगा। जब स्पष्ट हो गया है कि क्वेश्चन नीट का आउट हुआ था तो इसको रद्द करे, रद्द करे, रद्द करे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। बात करेंगे नीट स्टूडेंट्स के लिए, बात करेंगे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। ये बात आप भी जान रहे हैं कि जो लोगों के परीक्षा होने वाले थे उनको रद्द कर दिया गया है, सीबीआई जांच बिठाई गई है। अब मामला ये है कि सारे लोग टकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि क्या हैशटैग रीनीट, क्या रीनीट होगा, क्या जो लोग पेपर लीक किए जो इसमें शामिल थे क्या उनको सजा मिलेगी? और कहा यह भी जा रहा है कि जो नीट में शामिल है वही टीआरई 3.0 में भी शामिल, तो क्या ये जो मेल जोल है क्या उनको सजा मिलेगी? हाँ बिल्कुल, 100% सजा मिलेगी। और एक बात आपको हम बता दें कि अब रीनीट और नीट की बात हम लोग छोड़े, नीट की परीक्षा रद्द होनी ही चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया है कि क्वेश्चन लीक हुआ था। आर्थिक अपराध इकाई ने एनटीए से क्वेश्चन मंगाकर उसको संपुष्ट कर दिया कल कि दोनों क्वेश्चन सेम थे। और ऐसी परिस्थिति में रीनीट होने की बात जो थी उसको समाप्त कर दिया गया है। ये आपको जो बच्चे पकड़ाए थे उनका रीनीट होने की बात हो रही थी, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि रीनीट टोटल अभ्यर्थियों का होगा। क्योंकि क्वेश्चन गारंटी ले रहे हैं कि रीनीट होगा? गारंटी ले रहे हैं, पूरा का पूरा गारंटी ले रहे हैं। कहा नहीं क्या? कहा नहीं क्या, कहना होगा, कहना होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री के जो कानून लागू हुआ है उस कानून को के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को साधुवाद करते हैं। साथ ही साथ जो भी पकड़ा है, देवघर से पकड़ा है, हजारीबाग से पकड़ा है, बिहार से पकड़ा है, खेमनी चौक से पकड़ा है, जहां से भी जो लोग पकड़ा है उनके पकड़ाने के बाद और साथ ही साथ जो लोग पकड़ा है उन लोगों का कबूलनामा। और कल आर्थिक अपराध इकाई ने एनटीए से जो क्वेश्चन मांगा था, ओरिजिनल क्वेश्चन की मिलान के बाद स्पष्ट हो गया है कि नीट का पेपर आउट हुआ था। ऐसी परिस्थिति में रीनीट ही एकमात्र उपाय है। अगर रीनीट नहीं होता है तो ये गलत होगा, बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ की बात होगी। अब आते हैं कि उप मुख्यमंत्री 2 हैं, उसमें से एक उप मुख्यमंत्री मिले हैं कुछ छात्र नेता से, कुछ अभ्यर्थी, ज्यादा नहीं, कुछ लोगों से मिले और कहे हैं कि दिल्ली पहुंचिए, नीतीश कुमार मिलेंगे। तो लेकिन अब सवाल यह है, लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार पटना में नहीं मिल सकते? 100% लाजमी है। स्टूडेंट बेचारे गरीब होते हैं। अब दिल्ली जाके दिल्ली बुलाया जाए, दिल्ली में कहाँ उनको खोजा जाए और कहाँ खोजने के बाद ऐसी बात हो। मैं स्पष्ट रूप में कह रहा हूँ, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, जो पक्ष के हैं कभी विपक्ष में थे, उन लोगों ने स्पष्ट रूप से डोमिसाइल नीति लागू करने की बात की थी। तो स्पष्ट रूप से डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। किसने कहा था कि डोमिसाइल नीति लागू? हमें सम्राट भैया ने कहा था, सम्राट भैया ने कहा था। अब ये लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने हटवाया है। कुछ नहीं, कौन हटवाया कौन नहीं हटवाया, लेकिन अब जरूरी हो गया है कि डोमिसाइल नीति लागू हो। और जो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो। टीआर 2 टीआर 3 में तो भयानक धांधली हुई थी, टीआर 2 को भी कैंसिल करना चाहिए, टीआर 2 को रद्द कर देना चाहिए। बिल्कुल, लोग सप्लीमेंट्री का डिमांड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं रद्द ही कर देना चाहिए। रद्द कर देना चाहिए, उन निश्चित रूप से रद्द करना चाहिए, क्योंकि अच्छे लड़के जहां भी हैं जब भी परीक्षा देंगे पास कर जाएंगे। लेकिन जो धांधली हुआ है, जिससे गलत लोग प्रवेश कर गए हैं, शिक्षक बन गए, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आप कह रहे हैं कि हटा देना चाहिए। लेकिन धांधली के बल पर बढ़ा दिया है, धांधली के बल पर तो डॉक्टर ही बन जाएगा, डॉक्टरी भी करता है, पेट में कैंची छोड़, पेट में कैंची छोड़ देगा। तो इसका मतलब क्या होता है? लेकिन हकीकत यही है कि आपको टीचर्स हो या नीट हो या हर तरह की परीक्षा हो, हर तरह की परीक्षा में धांधली हुई थी। एक लंबा गिरोह इसमें है, गिरोह पकड़ा रहा है। नेट में इतना क्यों नहीं दिमाग लगाया गया जितना नीट में दिमाग लगाया जा रहा है, जितना शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए दिमाग लगाया जा रहा है? नेट तो तुरंत यूं ऐसा चुटकी बजा के रद्द कर दिया, इसलिए रद्द कर दिया गया कि नीट एनटीए कभी नहीं चाह रहा था कि तुरंत हम
तुरंत तुरंत बदनाम हो जाए। और इसी कारण में उसने अपने आप को स्वच्छ साबित करने के लिए नेट को रद्द कर दिया, तुरंत रद्द कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि एनटीए की सारी गड़बड़ी डीजी को हटा दिया गया। चेयरमैन को क्यों नहीं हटाया गया भाई? और डीजी हटे, इसका मतलब कोई ना कोई गलती थी। तो अब जब स्पष्ट हो गया है कि क्वेश्चन नीट का आउट हुआ था, तो इसको रद्द करे। इसके नीतीश कुमार चुप हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में एक भी चीज नहीं बोलते, ना डोमिसाइल पे बोलते हैं, ना सप्लीमेंट्री पे बोलते हैं, ना रिवाइज रिजल्ट पे बोलते हैं, ना एज रिलैक्सेशन पे बोलते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि मुख्यमंत्री शिक्षक अभ्यर्थियों को बस नियुक्ति पत्र बांट दिए थे, हो गया, और उसके बाद अब ध्यान ही नहीं? लेकिन उन्होंने ही कहा था कि बचे हुए जो रिक्तियां हैं वो पूरी की जाएगी। तो अभी कहाँ, कोई ध्यान नहीं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि टीचर की नियुक्ति को इन लोगों ने दिखाया है कि बहुत बड़ा बहाली हमने कर दिया। अब इसमें एन के पराक्रम बहाली तो हो गया, लेकिन अब जो कुछ भी हो, मैं स्पष्ट रूप से मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री से कि आप निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति लागू कीजिए। दूसरी बात, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही है, उसको दीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि एज में किसी का 6 महीना, किसी का 3 महीना, किसी का 1.5 साल से गड़बड़ा रहा है, आप एज में रिलैक्सेशन दीजिए, क्योंकि इसके दिए बिना अब कोई गुजारा नहीं है। और सरकार हो या जो भी आयोग अपना पीठ मत थपथपाए। छात्रों के हित को देखते हुए ये सारे छात्रों की मांग को मांग लेना चाहिए। 25 तारीख को कहा जा रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर रहेंगे, बीपीएससी आयोग जाएंगे, शिक्षा विभाग जाएंगे और अपनी मांगों को पूरा करेंगे। सप्लीमेंट्री वाले जो हैं वो पहुंच रहे हैं। तो क्या सप्लीमेंट्री इतना बड़ा मुद्दा बनेगा कि सरकार को ध्यान देना होगा? देखिए, सप्लीमेंट्री बहुत बड़ा मुद्दा है, और चूंकि सरकार ने खुद कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, चाहे अतुल प्रसाद सर हो चाहे कोई हो, कहा था सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, उन्होंने नहीं दिया। लड़कों के मैं यही कहूंगा कि बीपीएससी जाने से ज्यादा अच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री से इस बात की डिमांड की जाए कि वे डोमिसाइल मुख्यमंत्री मिलेंगे क्या? मान लीजिए 25 तारीख को वो लोग प्रोटेस्ट करें तो जेडीयू कार्यालय जाएंगे तो गेट पर ही पिटापट हो जाता है। चलिए, तो 4 बार पिटा जाए, आप जाइएगा? पिटा, मैं भी जाऊंगा अगर पिटा जाए। लेकिन जाते के साथ जब तक बच्चे हिंसक नहीं होते हैं तब तक पिटाई नहीं होती है। और हम लोग अगर संवैधानिक ढांचा के अंदर रहते हुए अगर सरकार से मांग करते हैं तो ये हमारा हक है भाई। और जब हमारा हक है डोमिसाइल का, जब हमारा हक है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, जब हमारा हक है एज रिलैक्सेशन का, तो वैसी परिस्थिति में आपको देना होगा, क्योंकि 2025 का चुनाव सामने है। और लोकसभा के चुनाव में यह स्पष्ट हो गया कि बच्चों को असंतुष्ट करने का परिणाम क्या होता है। तो 25 तारीख को जो आंदोलन होने वाला है, जिस तरह का भी आंदोलन हो, तो आप मतलब कि मिलेंगे अभ्यर्थियों से या नहीं मिलेंगे? मैं अभ्यर्थियों से मिलूंगा। शर्त यही है कि आंदोलन अगर अहिंसात्मक होगा तब। मैं किसी भी तरह के हिंसात्मक आंदोलन में साथ नहीं दूंगा, लेकिन अहिंसात्मक आंदोलन में क्या उस दिन ये लोग करें? आप तो गुरु हैं और हमेशा हक दिलवाए हैं लोगों को, लोग जानते भी हैं ये बात। तो क्या मतलब कि 25 तारीख को ऐसा क्या कर दें लोग कि इन लोगों को हक मिल जाए, डंडा ना मिले? 25 तारीख को सारे के सारे बच्चे मुंह पर काला पट्टी बांध के हाथ में तिरंगा लेकर मौन रूप से यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री से मिलने चले। आवास पर जाए या कार्यालय जाए, कार्यालय में। आप अभ्यर्थी के साथ गुरु हैं, आप अभ्यर्थी के साथ सड़क? बिल्कुल, मैं शुरू से उतरा हूं, इस बार भी उतरूंगा। शर्त यही है कि अहिंसात्मक होना चाहिए आंदोलन। अहिंसात्मक आंदोलन में माननीय मुख्यमंत्री लेटर दे देंगे, सजग लेटर ले, और लेटर लेके बच्चों की मूल समस्या को जाने, क्योंकि मूल समस्या को जानने के बाद माननीय मुख्यमंत्री इसको निश्चित रूप से इसका लागू करेंगे। मतलब कि कोई बीपीएससी आयोग, कोई शिक्षा विभाग नहीं, सीधे मुख्यमंत्री जी से जब तक मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे तब तक कुछ होगा ही नहीं। चलिए देखिए, हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद थे और हमेशा शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में हित में बात करते हैं, और सबसे पहले करते हैं, इस बार भी सबसे पहले कह दिए कि जो लोग पहुंचने वाले हैं पटना, उस दिन क्या करना है। शिक्षा विभाग मत जाइए, बीपीएससी आयोग मत जाइए, हल्ला हंगामा मत करिए, सीधे मुख्यमंत्री के पास जाइए, लेटर हम रखेंगे और हम ही आगे रहेंगे। तो भैया अब ठान लिया है गुरु रहमान ने कि नीतीश कुमार से मिलेंगे और लेटर उनको देंगे, कार्यालय में जाके अगर वहां रहेंगे, अगर आवास पर रहेंगे तो वहां जाएंगे, लेकिन हल्ला हंगामा नहीं। डोमिसाइल के बारे में बात किए हैं, रिवाइज रिजल्ट के बारे में बात किए हैं, सप्लीमेंट्री के बारे में बात किए हैं, रीनीट के बारे में बात किया। अब देखना होगा कि क्या होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक कर देना।